शिव जी द्वारा पार्वती का याचना। कैलाश पर जाकर जब नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया, वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। अब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती का आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्र आदि को साथ लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन के लिए आए और जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वस्तिक वचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेक बाजे बजने लगे। श्री पार्वती पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन लोगों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने को चले। उसी समय भगवान शंकर जी नृत्य रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा शिव डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना मोहित हो गई। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रूप रुद्रदेव यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई हो तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृत्तांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजी देखा। सदाशिव को छू भी न सके। सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती के साथ हिमाचल को अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ में आई, अरे यह स्वयं भगवान शिव ही थे, जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया? सदा शिव को विमुख लौटा दिया।